दिस क्लब ब्रोक माई हार्ट भाई। मुझे मतलब फील ही नहीं आ रहा, अब तो रोना भी नहीं आता भाई ने देख के कि हार गए, बुरा भी नहीं लगता। मतलब जितनी इज्जत इन सभी प्लेयर्स ने कमाई थी ना, लूका मॉड्रिच, रोनाल्डो, बेंजीमा, बेल, जो इतने सालों की मेहनत कर करके इन्होंने रियल मैड्रिड को एक रियल मैड्रिड बनाया था। ये जो 11 बंदे तुमने देखे ना कल खेलते हुए, पिछले 2 साल में इन 11 बंदों ने सारी की सारी इज्जत डुबो के रख दी। मुझे फीलिंग तक नहीं आती भाई कि ये मेरी रियल मैड्रिड टीम खेल रही है। अब तूने देखिए बुरा भी नहीं लगता, अब ये चीज़ें एक्सपेक्टेड हो गई हैं। जब 90+ मिनट चले हुए थे ना, तब मुझे लग रहा था भाई कि अभी खाने वाले हैं गोल, अभी खाने वाले हैं, इन्होंने गोल खा भी लिया। लेकिन भाई इस क्लब ने मेरा बहुत दिल दुखाया भाई सीजन, इवन पिछले सीजन भी, बल्कि पिछला सीजन तो ज़्यादा बढ़िया था भाई। पिछले सीजन हम सिर्फ 4 पॉइंट पीछे थे। पिछले सीजन हम एटलीस्ट कोपा डेल रे के फाइनल तक पहुंचे थे, ला लीगा में टक्कर दे रहे थे, लास्ट मैच तक टक्कर दे रहे थे, एल क्लासिको में हारे थे, तब जाके बाहर हुए थे हम ला लीगा से। एंड यहाँ पर हम आज 11 पॉइंट पीछे हो सकते हैं। हमने कितने मैचों में भाई 90+ मिनट में गोल कंसीड किए हैं भाई। मतलब ये एक ऐसी टीम थी पहले जो 90 के बाद गोल मारती थी जीतने के लिए, रेमंटाडा होता था, कमबैक्स होते थे, 2-2 गोल डाउन होकर भी हम जीतते थे। बट नाउ कोई आइडेंटिटी बची नहीं है भाई इस टीम के पास। हर हफ्ते मैं शौक हो जाता हूँ भाई कि ये टीम और कितना गिर सकती है। ऐसा लगता नहीं भाई कि रियल मैड्रिड की टीम खेल रही है, ऐसा लगता है कि तुमने 11 बंदे अलग अलग गांव से इकट्ठे किए ना, एक साथ मैच में डाल दिए हैं, क्योंकि ना कोई केमिस्ट्री है, ना कोई अंडरस्टैंडिंग है प्लेयर्स में, ना कोई फ्लूडिटी है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है भाई इस टीम में। और सबसे बड़ी बात, ये ओकेजनल नहीं है भाई, हमें हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने यही चीज देखने को मिली इस सीजन। इंटरनेशनल ब्रेक जब से हुई ना भाई, उसके बाद हमने सिर्फ एक मैच जीता है। अभी जो रिसेंटली अलावे के अगेंस्ट जीता था हमने, वो भी मुझे ही पता है भाई हमने कैसे जीता था, तो लास्ट में बच गए हम, नहीं तो वो वाला मैच भी पिल गए थे हम उसमें भी। एंड ये जो कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है ना तुम्हें भाई, अभी एक पैटर्न बन चुका है, क्योंकि टीम के बड़े बुरे हाल चले हैं भाई। मतलब तुम कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, सारा का सारा रिदम खत्म हो चुका है एंड कोई कॉन्फिडेंस दिखता नहीं किसी की बंदे के चेहरे पे। एंड ऑनेस्टली भाई मुझे नहीं पता क्या हो रहा है इस क्लब के साथ, पर भाई प्लेयर्स को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उनके रोल्स क्या है एंड वो क्या करने आते हैं इस पिच पे। तुम्हें लग रहा होगा भाई कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, बहुत कुछ बोल रहा हूँ, मुझे तो क्लब से प्यार करना चाहिए, पर नहीं भाई, मैं जबरदस्ती का प्यार नहीं दिखा सकता। इन गधों ने मेरा दिल बहुत दुखाया है। मुझे 13-14 साल हो गए रियल मैड्रिड को फॉलो करते हुए, मैंने इससे गंदी रियल मैड्रिड कभी नहीं देखी भाई। हमेशा हर सीजन, पहले भी ट्रॉफी लेस रहे हैं भाई, पहले हमने कम से कम फाइट तो मारी थी, पहले कम से कम कुछ मेंटालिटी तो दिखती थी, कुछ पैशन दिखता था प्लेयर्स में। कुछ नहीं दिखता भाई। अब टैलेंट की कमी नहीं है, ठीक है, मतलब बड़े बड़े नाम भरे रखे हैं, जूड बेलिंगम, किलियन एम्बापे, विनीसियस जूनियर, वर्ल्ड क्लास प्लेयर से भरी हुई लगती है स्क्वाड, पर इन्हें नहीं खेलना आता साथ में मिलके। एंड आई डोंट थिंक भाई उस टाइम पे जब हमने खरीदे होंगे तब होंगे ये वर्ल्ड क्लास, पर जैसा टैलेंट अब ये दिखाते हैं ना भाई, ये लोग जैसे फर्स्ट टच दिखाते हैं, जैसी पासिंग एबिलिटी दिखाते हैं ये प्लेयर्स, ऐसे प्लेयर्स ना भाई तुम प्रीमियर लीग में भेजो, वो स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे किसी भी टीम में। मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, ऐसा लगता है भाई कि इन्होंने साथ में कभी ट्रेन ही नहीं किया, किसी को पता नहीं है भाई कि कौन सा बंदा कहां होगा, किस बंदे को कैसी बॉल डालनी है, दे हैव नो आइडिया। अब फुटबॉल के बारे में क्या बात करें, मतलब इस मैच के बारे में बात करने लायक बचा ही क्या है। शुरू के 25 मिनट तुम देखो, 25 मिनट में हम क्या क्रेजी खेल रहे थे भाई, बढ़िया प्रेसिंग कर रहे थे, चांसेस बना रहे थे, बढ़िया प्रेस कर करके बॉल विन भी कर रहे थे भाई। विनीसियस ने गोल भी स्कोर कर दिया, वो अगेन हम जानते हैं कैसे किया, वो भी रीबाउंड पे कर दिया, नहीं तो वो भी नहीं हो रहा था हमसे, जितने चांसेस हमने मिस किए हैं भाई। लेकिन जैसे ही 1-0 हुआ ना भाई, उसके बाद सारा का सारा घी खत्म हो गया इस टीम का। उसके बाद जो भी अटैक्स बनाए, खासकर फर्स्ट हाफ में तो सारे के सारे रियल मैड्रिड नहीं बनाए। फिर मैंने सोचा चलो फर्स्ट हाफ में हमने किसी तरह बचा लिए खुद को, सेकंड हाफ में कुछ टैक्टिक्स चेंज करके आएंगे, लेकिन टैक्टिक्स तुमने चेंज कर दी। लेकिन जब तुमने कैमाविंगा और अलाबा डाल लेना भाई साथ में एक टीम में, उसके बाद मुझे लग रहा था भाई कि अब तो हम गोल कंसीड करने वाले हैं। सेकंड हाफ में भी ज्यादा डोमिनेट हमें रियल मैड्रिड ने किया भाई, पड़ गया गोल 90 मिनट के बाद, मुझे पता था गोल पड़ेगा, ऑब्वियसली पड़ गया। एंड अब खत्म हो चुका है, हमारी जिंदगी खत्म होगी ला लीगा में। आई नो कि यार बार्सिलोना ऑलरेडी लीग जीत ही चुकी थी, ये मैच हम हारते जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये जो 1% चांस था ना भाई हमारे पास कि हाँ कुछ हो जाए, ये माल बाहर है, बारसा कुछ क्रेजी कर दे, हार वार जाए, तो एक उम्मीद जगी रहेगी, वो वाली जो उम्मीद थी ना इन दल्लों ने खत्म कर दी भाई। एंड मुझे भाई एक चीज समझ नहीं आती कि जब हम ये 1-0 की लीड ले लेते हैं ना, उसके बाद हम खेलना क्यों बंद कर देते हैं। ये रियल मैड्रिड ही है ना भाई, कि कोई सेकंड डिवीजन की छोटी मोटी टीम है जो कि बस एक गोल स्कोर करेगी और पीछे बैठ जाएगी कि भाई बस ये वाली लीड हमने बचा के रखनी है। अबे बड़ी टीम्स क्या करती हैं, एक गोल मारती हैं, दूसरा मारती है, तीसरा मारती है, फिनिश करती है गेम को। एंड रियल मैड्रिड ने कुछ नहीं किया भाई सीजन ऐसा। हमें पुश करना चाहिए था, बार बार पहला गोल किया, दूसरा करो, तीसरा, चौथा करो, जिंदगी बीत गई भाई। मुझे याद नहीं है हमने 3-4 गोल कब मारे होंगे इकट्ठे, मुझे बस यही याद है कि एक गोल हम मारते हैं, फिर बैठते हैं, उसके बाद डिफेंड करने का ट्राई करते हैं, एंड डिफेंड भी नहीं हो पाता भाई हमसे। एंड डिफेंस की तो क्या ही बात करें भाई, मतलब डिफेंस इतना ओपन था ना, जैसे टांगे खोल के सर्व किया गया कि आओ आके मार लो। मतलब हर अटैक में ऐसा लग रहा था ना भाई कि गोल पड़ने वाला है। बैक लाइन पूरी फैली हुई थी, प्लेयर आउट ऑफ पोजीशन थे, ऊपर से बोले निकल रही हैं, थ्रू बोले निकल रही हैं, 2 डिफेंडरों का चूतिया कट रहा है, एंड बंदा रन लेके आगे जा रहा है बेटिस का। कोई आइडिया नहीं डिफेंडर्स को कि कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे आएगा, किसे बॉल क्लियर करनी है,
कौन सा प्लेयर चेक करना है। आउट ऑफ पोजीशन सभी खेलते हैं, किसी को बंदा मार्क करने नहीं आता, किसी को बॉल क्लियर करने नहीं आती। अगर लूनी नहीं होता ना भाई तो 90+3 तक वेट करने की जरूरत भी नहीं थी हमें, हम बहुत पहले हार चुके हैं मैच। 5-6 सेव किए भाई इस लड़के ने, स्टिल वो वर्थ इट, मतलब फायदा नहीं हुआ उसका, फिर भी इन्होंने लास्ट में गोल खा लिया भाई एंड मैच निकल गया हमारे हाथ से ये वाला भी। और सबसे एम्बैरेसिंग मूवमेंट पता क्या है, तुमने हेक्टर बेलरिन से गोल खाए भाई, एक ऐसा प्लेयर जो जिंदगी में कभी वर्ल्ड क्लास था भी नहीं भाई, वो लास्ट में आया, एक डिफेंडर ने तुम्हें लास्ट में गोल मारा है भाई, वो भी नियर पोस्ट पे, वो भी 5-6 डिफेंडर बॉक्स के अंदर थे, स्टिल तुम उस गोल को नहीं रोक पाए। इससे एम्बैरेसिंग कुछ नहीं हो सकता भाई, ये एक पीक ह्यूमिलिएशन है रियल मैड्रिड के लिए। मतलब यार 6-7 मैच हो गए सीजन के, हमने लास्ट में जाके गोल खाए, बायर्न के अगेंस्ट हमने लास्ट में गोल खाया, जिरोना के अगेंस्ट खाया, अभी रियल बेटिस के अगेंस्ट भी खा लिया, मयोर्का वाले मैच में भी हमने गोल खाए, इवन तक जो अल्बासेटे से हम हारे थे, गोंजालो गार्सिया तो मार आया था गोल, उसके बाद भाई अल्बासेटे वालों ने भी लास्ट में गोल मारा था। आई डोंट नो भाई कि क्या हो गया इस टीम को कि तुमसे लास्ट के 2-3 मिनट भी बॉल नहीं रखी जाती। एंड अब बात करते हैं भाई मिडफील्ड की। अब तुम मुझे बताओ भाई कि मिडफील्ड का क्या काम होता है ना, टेम्पो सेट करना, प्ले बनाना, गेम कंट्रोल करना, लेकिन ये जो मिडफील्ड हमने खिलाई थी ना, यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं था। इन ट्रांजिशन बिल्कुल गंदे थे हम, ना कोई क्रिएटिविटी थी, ना कोई बॉल रिटेंशन थी। एंड ऐसा लग रहा था ना भाई कि आर्दा गुलर के जाने के बाद मिडफील्ड एग्जिस्ट तक नहीं करती। जूड बेलिंगम था, इधर उधर भाग रहा था, एफर्ट डाल रहा था, उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर पाया भाई। एंड ऑनेस्टली भाई मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा पता क्या आता है भाई, कि प्लेयर्स को फर्क ही नहीं पड़ता। तुमने विदी की हरकतें देखी, जब एम्बापे ने वो क्रॉस खिलाया, विनी कमर पे हाथ रख के खड़ा था, ऐसे तू कुछ नहीं कर पाएगा भाई। एटलीस्ट क्रॉस रीड कर, बॉल रोक, बॉक्स में इतने बंदे हैं भाई, उनके लिए बॉल डाल भाई, कम ऑन। तू बॉल छोड़ रहा है, हाथ उठा रहा है फिर कि भाई कहां बॉल डाल दी, परफेक्ट क्रॉस था वो। तू ही ऐसा करेगा तो भाई बाकी बंदे क्या सीखेंगे तुझसे। मतलब बॉडी लैंग्वेज देखो इनकी, अर्जेंसी देखो, कोई हंगर नहीं है भाई इनका। खत्म, मतलब सीजन खत्म होने को आ गया, पर इसका मतलब ये नहीं भाई कि तुम सब कुछ छोड़ दोगे कि हाँ भाई तो हार गए, ट्रॉफी नहीं जीत पाएंगे। अबे थोड़ा तो दिखाओ, अपने फैंस के लिए थोड़ी मेहनत तो मार लो, बचे हुए 4-5 मैच जो बचे हैं उनमें थोड़ी इज्जत तो बचा लो इस क्लब की। देखो भाई सीजन तो खत्म हो ही चुका है, ठीक है, बार्सिलोना आज 11 पॉइंट क्लियर हो जाएगी। एंड अभी एल क्लासिको में जब बार्सिलोना जीत जाएगी, हम गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे होंगे तालियां बजा के, वो भी कैंप न्यू में। इससे एम्बैरेसिंग मोमेंट कुछ नहीं हो सकता। अक्टूबर में तो हम बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे भाई कि हमने बार्सिलोना को हरा के भाई लीग ही जीत ली। उसके बाद ज़ाबी अलोंसो गया, हम अल्बासेटे से हारे अगला ही मैच, उसके बाद भाई थोड़ा संभाला आरबी लोन है, लेकिन उसके बाद जैसे ही अप्रैल स्टार्ट हुआ ना भाई, इस क्लब का क्या डाउनफॉल आया भाई। हम बार्सिलोना से 4-5 पॉइंट क्लियर थे बिफोर अप्रैल, एंड अभी हम 11 पॉइंट पीछे हो सकते हैं। पिछले सीजन 4 पॉइंट पीछे थे, फिर से याद दिला रहा हूं, एंड इस सीजन 11 पॉइंट, 15 पॉइंट, 16 पॉइंट भी हो सकते हैं अगर हम आगे के मैचेस नहीं जीते तो, जो कि बाय द वे काफी डिफिकल्ट मैचेस भी आने वाले हैं हमारे। अब देखो तुम प्लेयर्स पे ब्लेम करो मत करो, प्लेयर्स की ही गलती है ऑब्वियसली, लेकिन सबसे बड़ी गलती है बोर्ड की। बोर्ड ने ज़ाबी अलोंसो को सैक किया था, बोर्ड एक एम्बेसडर को एक एज अ मैनेजर बना के लाए, एंड वो कुछ कर नहीं पाए, वो बस ब्लेम लेता कि मेरी गलती मेरी गलती मेरी गलती। गलती तेरी है भाई, एंड गलती है हमारी जो हम रात को उठ उठ के मैच देखते हैं इस क्लब के। एंड अगला सीजन जब शुरू होगा ना भाई, आई थैंक दो भगवान का मैं शुक्रिया करता हूं भाई कि शुक्र है कि वर्ल्ड कप दे दिए तूने। वर्ल्ड कप देखूंगा आराम से कि मुझे रियल मैड्रिड का फुटबॉल नहीं देखना पड़े, थोड़ा रिकवर करूंगा ये जो जख्म हुआ है मेरे दिल में। उसके बाद देखते हैं कि कौन सा मैनेजर आता है भाई, कोई ऐसा मैनेजर है जो चांटे मार मार के ना बोर्ड को भी चांटे लगाए एंड प्लेयर्स को भी चांटे लगाए कि मेरी टीम है, मैं अपने प्लेयर्स को खिला लूंगा अपने हिसाब से, तुम मुझे मत सिखाओ। ये सुपरस्टार कल्चर शुरू हो चुका है ना इस क्लब में, ये खत्म होना चाहिए भाई। रोनाल्डो, बेल, बेंजीमा, क्रूस, मॉड्रिच, आइकर कैसिडस, सर्जियो रामोस, इन लोगों ने कभी नहीं दिखाई कि हम सुपरस्टार हैं। सभी क्लब के लिए खेलते थे भाई, सभी प्लेयर्स की, मैनेजर की बातें मानते थे। लेकिन अभी देखो भाई आर्दा गुलर तक चिल्ला के जा रहा है भाई कि वाई ऑलवेज मी, मुझे ही क्यों बार बार सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है। एक प्रॉपर रिबिल्ड चाहिए, एक प्रॉपर ट्रांसफर विंडो चाहिए। प्लेयर साइन करने से बेटर है कि तुम एक अच्छा मैनेजर लेके आओ जो भाई इन्हें खिला सके भाई साथ में, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि साथ में खेल सकते हैं भाई। एक मेंटालिटी होती है ना, एक जो पैशन होता है वो मिसिंग है क्लब में, वो एक अच्छा मैनेजर ही चेंज कर सकता है। अब देखो मैच तो ड्रॉ हुआ, बट ऐसा ही फील हो रहा है हम हार गए, क्योंकि ला लीगा हम हार गए। ये मैच जीत जाते तो थोड़े चांसेस बने रहते कि बार्सिलोना हार जाएगी तो हम कुछ कर लेंगे, बट यही कहानी चली है पिछले 2-2.5 साल से। एंड आई थिंक कुछ चेंजेस या कुछ सीरियस स्टेप्स नहीं लिए गए तो अगले साल भी सेम स्टोरी लाइन रहेगी, 3-पीट हो जाएगा हमारा ट्रॉफी लेसे आने का। बट दिस क्लब ब्रोक माई हार्ट भाई, मुझे मतलब फील ही नहीं आ रहा, अब तो रोना भी नहीं आता भाई ने देख के कि हार गए, बुरा भी नहीं लगता। बाकी तुम बताओ गाइस, तुम्हारे क्या ख्याल हैं इस क्लब को लेकर, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब कर लेना। गुड बाय।